और आपको बताएंगे मोटरसाइकिल से गाड़ी की ख्वाहिश दिल में ही दबी रहेगी। गरीब की पहुंच से दूर गाड़ी मतवस्त तबके से भी रूठ गई है। गाड़ी की कीमतों की ब्रेकें फेल। कार साज कंपनी टोयोटा ने एक माह में तीसरी बार गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। 8,90,000 रुपए तक कीमतें बढ़ा दी गई हैं। आपको बता रहे हैं गरीब की पहुंच से गाड़ी भी दूर हो गई है, मतवस्त तबके से भी गाड़ी रूठ गई है। गाड़ी की कीमतों की ब्रेकें फेल हो गई हैं। कार साज कंपनी टोयोटा ने एक माह में तीसरी मर्तबा गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। 8,90,000 रुपए तक कीमतें बढ़ाई गई हैं। आपको बता रहे हैं मजीद कीमतों के हवाले से जान लेते हैं शहराज भट्ट से। शहराज बताइएगा, गाड़ियों की नई कीमतों के हवाले से आगाह कीजिएगा। आपको बता रहे हैं गाड़ियों की कीमतों के हवाले से कार साज कंपनी टोयोटा ने एक माह में तीसरी बार गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। 8,90,000 रुपये तक कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मजीद जानेंगे शहराज भट्ट से, हमारा राब्ता बहाल हो गया है। शहराज बताइएगा कीमतों के हवाले से नई कीमतें क्या हैं, आगाह कीजिएगा। देखिए, एक महीने के अंदर तीसरी मर्तबा गाड़ियों की कीमतें टोयोटा मोटर्स ने बढ़ा दी हैं। टोयोटा इंडस मोटर्स ने अपनी तमाम गाड़ियों के तमाम वेरिएंट्स में तीसरी मर्तबा एक महीने के अंदर इजाफा कर दिया है। इसके बाद गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया और कीमतें बढ़ाने का जो मुसलसल सिलसिला है उसकी तमाम माजी के रिकॉर्ड भी टूट चुके हैं। आज तक एक महीने के अंदर किसी कारसाज कंपनी ने तीसरी या चौथी मर्तबा गाड़ियों की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं और टोयोटा ने अपनी गाड़ियों के तमाम वेरिएंट्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। इस पर बात की जाए टोयोटा यारिस के हवाले से, जो 1.5 यारिस एक्स है जो कि सीवीटी है, उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 50 लाख रुपए से बढ़कर जो 51,70,000 रुपए हो चुकी है। और इसके साथ साथ टोयोटा कोरोला जो एटलस है 1.6 एक्स सीवीटी, जिसकी कीमत जो है 63 लाख रुपए से बढ़कर 66,60,000 रुपए तक जा पहुंची है। इसके साथ साथ जो रीवो रोको है, जिसको हम रीवो के नाम से भी जानते हैं, वो उसकी गाड़ी की कीमत जो है वो 1,28,99,000 रुपए से बढ़कर 1,35,60,000 रुपए हो चुकी है। इसके साथ साथ फॉर्च्यूनर, जो कि टोयोटा की बहुत मकबूल गाड़ी है, और उसकी कीमत जो फॉर्च्यूनर लेजेंडर है उसकी कीमत 1,70,70,000 रुपए से बढ़कर 1,80,00,000 रुपए पर जा पहुंची है। तो गाड़ियों की कीमतों का मुसलसल जो इजाफे का सिलसिला है वो जारी है और इसको जवाब पहले तो डॉलर की कीमतों को बढ़ाया जा रहा था, लेकिन डॉलर की कीमतों में मुसलसल 2 दिन से कमी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद कारसाज कंपनी टोयोटा ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। जी ठीक है शहराज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शहराज बताए थे कीमतों के हवाले से टोयोटा ने तीसरी मर्तबा एक माह में कीमतों में इजाफा कर दिया है। गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है गाड़ी, मतवस्त तबके से भी रूठ गई है। गाड़ी की कीमतों की ब्रेकें फेल हो गई हैं। गाड़ियों की कीमतों का इत्तलाक आज से कर दिया जाएगा। कारसाज कंपनी टोयोटा ने एक माह में तीसरी मर्तबा गाड़ी की कीमतें बढ़ा दी हैं। गाड़ियों के बाद बढ़ते डॉलर ने बिल्डिंग मटेरियल को भी अपनी लपेट में ले लिया। एक माह में सरिये की कीमत 2,85,000 रुपए फी मैट्रिक टन से तजावुज कर गई है। आपको बता रहे हैं बढ़ते डॉलर ने बिल्डिंग मटेरियल को भी अपनी लपेट में ले लिया है। एक माह में सरिये की कीमत 2,85,000 रुपए मैट्रिक टन से तजावुज कर गई है। सरिये की कीमत 3,20,000 रुपए फी मैट्रिक टन तक जा पहुंची है। कीमतें बढ़ने से मकान बनाने की लागत में कई गुना इजाफा होगा। आपको बता रहे हैं बढ़ते डॉलर ने बिल्डिंग मटेरियल को भी अपनी लपेट में ले लिया है। एक माह में सरिये की कीमत 2,85,000 रुपए मैट्रिक टन से तजावुज कर गई है। बताइएगा, शहराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शहराज, शहरियों का क्या कहना है बढ़ती कीमतों पर, आगाह कीजिएगा। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से इस वक्त शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है और इस वक्त खास तौर पर बात की जाए सरिये के हवाले से, तो सरिये का रेट भी जो है गुज़िश्ता एक महीने के अंदर जो है वो 3.25 लाख रुपए से 3.25 लाख के करीब पहुंच चुका है। और मैं बात कर रहा हूँ 60 ग्रेड का जो सरिया है जिसकी कीमत 2
85,000 रुपये फी मेट्रिक टन थी, जिसकी कीमत अब एक महीने के अंदर बढ़कर जो है 3,20,000 रुपये से भी तजावज़ कर चुकी है। हमारे साथ कुछ कस्टमर्स खरीदार भी मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि सरिये के बढ़ते हुए रेट्स के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, सरिये का रेट इस हद तक बढ़ गया है कि अब वो मेरे ख्याल में कुव्वत खरीद में नहीं रहा, क्या कहेंगे? जी मैंने पहले कि रेट अब बढ़ा है, तो हमने घर का काम शुरू किया हुआ है, तो इनका रेट बहुत ज़्यादा 3 लाख से ऊपर चला गया है, तो इसलिए मैंने ना घर का जो सा काम है वह रोक दिया है। जब ये कम होगा तो इंशाल्लाह फिर शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि ये 2-3 महीने तक कम हो जाएगा रेट। उम्मीद है आपको कि 3 महीने? उम्मीद है तकरीबन। इलेक्शन करीब है, ये इलेक्शन से करीब है, उसके बाद में कुछ भी कर सकते हैं। इलेक्शन के बाद उम्मीद है कि कीमतें जो है मुस्तहकम होंगी। ये तो बस अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इनका कुछ पता नहीं है। अगर ये कम हो जाए तो अच्छी बात है, हम भी अपना घर शुरू कर ले टाइम से। ठीक है, तो घर शुरू करने के हवाले से भी आप बताएंगे रेट्स के हवाले से कीमतें जो बढ़ी हैं सरिये की? ये 3 लाख से ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा बजट जो था वो मतलब कि 3 लाख के अंदर तक आ जाएगा सरिया, लेकिन 3 लाख से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। तो जब तक कीमत नीचे नहीं आएगी तब तक इतने काम रोक देंगे हम। काम रोक दिया जाएगा। लोगों का बजट जो है, उस बजट से भी सरिये की कीमतें जो है वो तजावज़ कर चुकी हैं। शहरियों की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि सरिये की कीमतों में कमी की जाए और उम्मीद सरिये की कीमतों में इजाफा हो गया है, शहरी परेशान है। शराज, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, डिफॉल्टर सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू हो गया। वासा, पीएचए, टीएमए और महकमा बिल्डिंग के मेन ऑफिस के कनेक्शन मुनक़ते कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, नादहिंदा सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटे जाने लगे। वासा, पीएचए, टीएमए और महकमा बिल्डिंग दफातर के कनेक्शन मुनक़ता करने लगे हैं। सरकारी इदारों के मेन दफातर के कनेक्शन ताहाल बहाल ना हो सके। वासा ने 1 अरब 20 करोड़ के बिजली के बिल अदा नहीं किए, ऐसा कहना है एक्सटीएन का। बात कर लेते हैं ओवैस अली से। ओवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सरकारी इदारों को बिजली के बिल अदा न करने की आदत जो है वो महंगी पड़ गई है। इसी वाले से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हदायत पर फैसलाबाद शहर भर में डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। इसी वाले से वासा मेन ऑफिस का कनेक्शन भी सिविल लाइन डिवीज़न की जानिब से मुनक़ता कर दिया गया है। पीएचए ऑफिस का कनेक्शन भी काट दिया गया है और उसके साथ साथ महकमा बिल्डिंग का कनेक्शन भी सिविल लाइन डिवीज़न की जानिब से जो है वो काट दिया गया है। इसी वाले से वासा की जानिब से फेस्को के 1 अरब 20 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए गए। टीएमए की जानिब से भी लाखों रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए गए और महकमा बिल्डिंग की जानिब से भी लाखों रुपए के बिजली के बिल फेस्को के अदा नहीं किए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद का यही कहना है कि सरकारी इदारों को 12 मरतबा नोटिस भेजे गए और उसके बाद फाइनल नोटिस भेजा गया और 14 फरवरी तक की डेडलाइन दी गई कि बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाया जाए, मगर इसके बावजूद सरकारी अदारों के सर में जूं तक नहीं मंडला रही और फेस्को को करोड़ों रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे। बिल आखिर अब फेस्को की जानिब से फैसलाबाद शहर भर में जो सरकारी दफातर हैं जिनकी जानिब से बिजली के बिल अदा नहीं किए गए, उनके कनेक्शन काटने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है और फेस्को की जानिब से वासा डिस्पोजल के कनेक्शन भी बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर काट दिए जाएंगे, जिससे फैसलाबाद शहर भर को पानी की कमी का सामना भी करना पड़ेगा। फैसलाबाद के सरकारी अदारे जो हैं वो 5-5, 6-6 माह से बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से फेस्को की रिकवरियां बुरे अंदाज से मुतासर हो रही हैं। बिलखसूस वासा जो कि एक बड़ा डिफाल्टर है, 1 अरब 20 करोड़ रुपए के बिल वासा की जानिब से अदा नहीं किए गए। खसारे में डूबा हुआ वासा जो है वो फेस्को के लिए दर्द सर बन चुका है। 1 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद वासा की जानिब से बिजली के बिलों की अदायगियां नहीं की जा रही, जिससे फेस्को की रिकवरी बुरे अंदाज से मुतासर हो रही है। फेस्को काम का यही कहना है कि जब तक बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी नहीं बनाया जाएगा। चलिए, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं, डिफॉल्टर सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वासा, पीएचए, टीएमए और महकमा बिल्डिंग के मेन ऑफिस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, डिफॉल्टर सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई है। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू हो गया है।
बात कर लेते हैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन फेस्को ताहिर महमूद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताएगा फेस्को की जानिब से नाद हिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, इन कार्रवाइयों के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए मुझे आपने मदऊ किया। ये सरकारी इदारे जो है मुख्तलिफ उनके जो डिफॉल्ट है उसकी अमाउंट बढ़ती जा रही थी, तो हमने ये अब इसको काटने का सिलसिला शुरू किया है डिफॉल्टर्स को। वजारत तवानाई की हिदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव बशीर अहमद साहब की हिदायत है हमें, और उस पर इन नादहिंदा सरकारी इदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इनमें सरफहरिस्त जिस तरह आपके रिपोर्टर ने भी बताया निशानदेही की है वासा है, और वासा की चूंकि सबसे ज्यादा पेमेंट है, उसके बाद BHA भी है, कुछ जेल खानाजात है, कुछ बिल्डिंग डिपार्टमेंट है। तो अब लिस्ट हमने इसकी मुरतब की है, इनको हतमी नोटिस भी अदायगी के लिए दिए गए थे, मगर अभी तक इनकी पेमेंट जो है मौसूल जो है नहीं हो रही थी। तो रात से हमने ये सिलसिला शुरू किया है, कनेक्शन काटे हैं और मजीद कनेक्शन भी काटे जाएंगे। तो कटने के बाद ये हुआ कि हमें अब कुछ पार्शल पेमेंट भी मिलना शुरू हुई है। आई एम थैंकफुल टू मीडिया। जी आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस हवाले से डिफॉल्टर सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू हो गया है। वासा, PHA, TMA और महकमा बिल्डिंग्स के मेन ऑफिस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। डिफॉल्टर सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ चुकी है। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू हो गया है। वासा, PHA, TMA और महकमा बिल्डिंग्स के मेन ऑफिस के कनेक्शंस मुनक़ते किए जा चुके हैं। आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, बिल्स के हवाले से डिफॉल्टर सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई है। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू हो गया है। वासा, PHA, TMA और महकमा बिल्डिंग्स के मेन ऑफिस के कनेक्शन मुनक़ते किए जा चुके हैं। नाद हिंदा सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटे जाने लगे हैं। वासा, PHA, TMA और महकमा बिल्डिंग दफातर के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। सरकारी इदारों के मेन दफातर के कनेक्शन ताहाल बहाल नहीं हो सके। वासा ने 1 अरब 20 करोड़ के बिजली के बिल अदा नहीं किए, ऐसा कहना है एक्सीएन का। बिजली के बिल अदा करने पर कनेक्शन मुनक़ते कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, सरकारी इदारों ने अरसा दराज से बिल अदा नहीं किया, ऐसा कहना है एक्सीएन का। आपको बता रहे हैं बिल्स के हवाले से। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। PHA फेस्को के बिल क्यों नहीं भरे जा सके, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर PHA वसीम अब्बास साहिब। जी बताइएगा सर, क्यों बिल अदा नहीं किए गए, फेस्को को आगाह कीजिएगा। अभी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। आपको बता रहे हैं, डिफॉल्टर सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई है। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू हो गया है। वासा, PHA, TMA और महकमा बिल्डिंग्स के मेन ऑफिस के कनेक्शन मुनक़ते किए जा चुके हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, डिफॉल्टर सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं PHA के डायरेक्टर वसीम अब्बास। जी वसीम सर बताइएगा, बिल अदा क्यों नहीं किए जा सके फेस्को को, इस हवाले से बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि PHA ने जो है वो अपने तमाम पार्ट्स का और जहां पे भी PHA के नाम से तमाम बिल जो है वो रेगुलर है। हम जो है जिम्मेदार डिपार्टमेंट होने के नाते तमाम बिल जमा करवा रहे हैं, और हमारी ये वो हमारी डिफॉल्ट का या अदर की प्रॉब्लम ना आए। तो PHA जो है उसकी बिजली अभी आ रही है और हमने बिल जो है वो तमाम टाइमली पे कर चुके हैं। जी जी आप हमारे साथ ही रहिएगा। डिफॉल्टर सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू हो गया। वासा, PHA, TMA और महकमा बिल्डिंग्स के मेन ऑफिस के कनेक्शंस
मुनक़ते कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिफॉल्टर सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वासा पीएचए, टीएमए और महकमा बिल्डिंग्स के मेन ऑफिस के कनेक्शंस मुनक़ते किए जा चुके हैं। आपको बता रहे हैं, नाद हिंदा सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई है। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटने का सिलसिला जारी है। वासा पीएचए, टीएमए और महकमा बिल्डिंग्स दफातर के कनेक्शन मुनक़ते कर दिए गए हैं। सरकारी इदारों के मेन दफातर के कनेक्शन ताहाल बहाल ना हो सके। वासा ने 1 अरब 20 करोड़ रुपए के बिजली के बिल्स अदा नहीं किए, ऐसा कहना है एक्सीएन का। बिजली के बिल अदा करने पर कनेक्शन बहाल होंगे, ऐसा कहना है एक्सीएन का। सरकारी इदारों ने अरसा दराज से बिल अदा नहीं किए। आपको अपडेट कर रहे हैं, नाद हिंदा सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटे जाने लगे हैं। वासा पीएचए, टीएमए और महकमा बिल्डिंग्स दफातर के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। सरकारी इदारों के मेन दफातर के कनेक्शन ताहाल बहाल ना हो सके। वासा ने 1 अरब 20 करोड़ के बिजली के बिल अदा नहीं किए। बिजली के बिल अदा करने पर कनेक्शन बहाल होंगे, ऐसा कहना है एक्सीएन का। सरकारी इदारों ने अरसा दराज से बिल नहीं दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, नाद हिंदा सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई है। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटे जाने लगे हैं। वासा पीएचए, टीएमए और महकमा बिल्डिंग्स दफातर के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। अहम खबर है, सरकारी इदारों के मेन दफातर के कनेक्शन ताहाल बहाल ना हो सके। वासा ने 1 अरब 20 करोड़ के बिजली के बिल्स अदा नहीं किए। बिजली के बिल अदा करने पर कनेक्शन बहाल होंगे, ऐसा कहना है एक्सीएन का। आपको अपडेट कर रहे हैं बिजली के बिलों के हवाले से। आपको बता रहे हैं, इसी हवाले से डायरेक्टर फाइनेंस वासा शहरियार हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा सर, इस हवाले से आखिर बिल क्यों नहीं भरे जा सके और कनेक्शन भी मुनक़ता होने से शहरियों को क्या मसाइल का सामना है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, इसमें ऐसा है कि हमने अभी कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि हमें कोई फंड प्रोवाइड किए जाएं ताकि हम जो फैसलों की अदायगियाँ कर सकें। लेकिन जितना भी हमारे अपने ओन सोर्स से हमारे पास होता है, हमने 30 मिलियन की पेमेंट कल फैसलों को अदा की है बकाया जात की मद में। और इन फ्यूचर जो ही हमें फंड रिलीज होते हैं, हम इंशाल्लाह जरूर फैसलों को पेमेंट करवाएंगे। जी सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं, बिलों के हवाले से डिफॉल्टर सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली के बिलों के हवाले से डिफॉल्टर सरकारी इदारों को बिल ना देने की आदत महंगी पड़ गई। बिजली के बिलों के डिफॉल्टर सरकारी इदारों के कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू है। हमारे साथ मौजूद थे अवैस अली, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन भी हमारे साथ मौजूद थे। ताहिर महमूद शेख भी हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर पीएचए भी हमारे साथ मौजूद थे। वसीम अब्बास, बहुत शुक्रिया सर आपका। डायरेक्टर फाइनेंस वासा शहरियार हसन भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप सबका। आपको बताएं, फैसलाबाद के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 19 मार्च को होंगे। एनए 107 में 14 और एनए 109 में 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मुस्लिम लीग नून के साबिक अरकान असेंबली इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। हाजी अकरम अंसारी और मियां अब्दुल मनान ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से, फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात 2 हल्कों में होने जा रहे हैं, एन 107 और एन 109 में। जहाँ पर अगर बात करें तो उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं और इसके अलावा 22 तारीख तक जो है वो अपील्स दायर होगी, स्क्रूटनी की जाएगी। फिर उसके अलावा जो इन अपीलों पर फैसले सुनाए जाएंगे, 1 मार्च तक विड्रा किया जा सकेगा। 2 मार्च को जो निशानात अलाट होंगे, 19 मार्च को इलेक्शन होगा, फैसलाबाद में पोलिंग होगी 2 हल्कों में। अगर बात करें यहाँ पर हल्कों के हवाले से तो एन 109 में जो उम्मीदवारान है, 12 उम्मीदवार हैं। मोहम्मद मुजम्मल डोगर, फैजुल्ला कमोका, मोहम्मद रियाज कलीमुल्ला कमोका, मोहम्मद एजाज, हक नवाज, नजब ज़िया, लियाकत अली, मोहम्मद रहमान यूसुफ, इसके अलावा शबीर हुसैन, मुनव्वर खान, इकरार अली। जबकि
14 उम्मीदवार होंगे यहाँ पर NA 107 के हल्के में, जहाँ पर खुरम शहजाद, नाजिया खुरम, अशफाक हुसैन, हाफिज बहादुर अली, जुल्फ़कार अली, मुनव्वर फ़याज़ सनी, खुरम एजाज, मोहम्मद मुश्ताक, सरदार मोहम्मद अली रज़ा, यूनुस सुलेमान, राना अली रज़ा, ज़ीशान बाबर, मलिक मोहम्मद तनवीर, ये उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जहाँ पर 19 मार्च को पोलिंग होगी। और PDM की जानब से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने का प्लान नहीं किया गया था। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। जंग में इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस शहरियों की जानिब से खैराती तौर पर दिए गए 20 लाख रुपए ज़ाया हो गए। पनाहगाह को मुस्तहिक अफराद के लिए न खोले जाने के बायस अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। PTI के दौरे हुकूमत में बनने वाली पनाहगाह की तामीर के लिए अल खिदमत फाउंडेशन से 20 लाख रुपए वसूल किए गए। फाउंडेशन इंतजामिया की जानिब से पनाहगाह को फौरी मुस्तहिक अफराद के लिए खोलने का मुतालबा किया गया है। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। अस्पताल में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से लाखों रुपए की खतीर रकम खर्च करके पनाहगाह की तामीर का अमल मुकम्मल किया गया, जो अब नामुकम्मल जो ताहाल जो है उसको फंक्शन करने के हवाले से कोई भी इकदाम मुमकिन नहीं हो पाए हैं। इस हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से इजलास के अंदर जो सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मेरे साथ चेयरमैन अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या देखते हैं इस हवाले से जो है अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से चैरिटी की गई, कितना जो है इस हवाले से देखते हैं तहफ़्फ़ुज़ात का सामना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झंग DHQ हॉस्पिटल में साबिक़ डिप्टी कमिश्नर जनाब शाहिद अब्बास जोया साहब के दौर में पनाहगाह की तामीर का मंसूबा बनाया और उन्होंने खिदमत फाउंडेशन झंग को भी ऑन बोर्ड किया। हमने तकरीबन कमोबेश 20 लाख रुपया मुख्तलिफ अपने अफराद से एज ए डोनेशन के तौर पर इकट्ठा करके उन्हें दिया। और ये पनाहगाह सिर्फ इसलिए बनाई गई कि झंग के दूर दराज इलाकों से जो मरीज़ दाखिल होने के लिए आते हैं उनके लवाहिकीन वहाँ ठहर सकें। हमसे लोग पूछते हैं कि आखिर ये वो पैसे कहाँ गए। हमने ये पैसे यहाँ जो लगाए हैं वो खालिसन पब्लिक के लिए लगाए गए हैं, न कि किसी ख़ास हॉस्पिटल के किसी प्रोजेक्ट के लिए। कहना है कि यकीनी तौर पर तशवीश पाई जाती है। मेरे साथ प्रेसिडेंट जो है अल खिदमत फाउंडेशन तारिक साबरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, चैरिटी फंड कायम किए गए इस मकसद के लिए, तमाम अब वो एक स्टोर रूम का दर्जा हासिल कर गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये प्रोजेक्ट दरअसल सोशल वेलफेयर झंग और अल खिदमत फाउंडेशन का था। तो इसमें हमने एंड पे अपने झंग के अहले खैर लोगों को इन्वॉल्व किया और हमने तकरीबन 20 लाख की रकम यहाँ पे हमने इस्तेमाल की है। इसी तरह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी वहाँ पे पैसे खर्च किए, लेकिन बदकिस्मती से शाहिद अब्बास जोया साहब जो डिप्टी कमिश्नर थे उस वक़्त, उसके बाद ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका और ये अभी तक जहाँ था एज इट इज़ वहीं पे मौजूद है। और झंग के अहले खैर लोगों ने जिन्होंने इसमें फ़ंड्स दिए थे उनमें अब बड़ी तशवीश है उनको कि ये जो है जो हमने एक झंग की भलाई के लिए मरीज़ों के लवाहिकीन के लिए ये प्रोजेक्ट किया था तो ये क्यों नहीं चल रहा। तो मेरी गुजारिश होगी डिप्टी कमिश्नर झंग से कि वो इस प्रोजेक्ट को देखें ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। का कहना है कि चैरिटी फंड कायम किए गए इस मकसद के लिए जो है वो लाखों रुपए जो है इकट्ठा करके जो है वो जो इंतज़ामिया को दिए गए, जिसके बाद जो पनाहगाह का तमाम तो स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल हो चुका, ताहम उसको अब भी जो है स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो असल मकसद था उसका लवाहिकीन को सहूलियात की फराहमी, वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो पाया, जिसके बारे में जो है ना सिर्फ जो है बहुत शुक्रिया वैसे अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद की इमारत की तामीर और मरम्मत का फैसला 2 करोड़ 99 लाख रुपए लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग हुकाम का कमिश्नर ऑफिस को तखमीना लागत अरसाल कर दिया गया। इमरान असलम बताइएगा इस हवाले से। फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस के दफ्तर की तमीर और मरम्मत का फैसला किया गया है और महकमा बिल्डिंग हुकाम की जानब से कमिश्नर फैसलाबाद ऑफिस को तखमीना लागत अरसाल कर दिया गया है। कमिश्नर कम्प्लेक्स में मुख्तलिफ सरकारी दफातर की टूट फूट और तमीराती कामों पर 2 करोड़ 99 लाख जो है वो लागत आएगी और बिल्डिंग काम की जानब से कमिश्नर फैसलाबाद को तखमीना लागत अरसाल कर दिया गया है और ये मेंटेनेंस की मद में जो है वो कमिश्नर ऑफिस की टूट फूट और तमीराती काम सर अंजाम दिए जाएंगे, जो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद जो है वो सर अंजाम देगा और कमिश्नर फैसलाबाद की मंजूरी के बाद जो है वो P&D से मंजूरी ली जाएगी और कमिश्नर ऑफिस की जितनी भी जो दफातर हैं, लाइफ स्टाक, उसके साथ साथ डायरेक्टेड कॉलेजेस और कम्प्लेक्स में दीगर जितने भी ऑफिस हैं उनकी तमीराती कामों पर जो है वो लगभग 3 करोड़ के करीब जो है वो लागत आएगी और बिल्डिंग का काम जो है वो इसको सर अंजाम देगा। अभी जो तखमीना लागत है वो रसाल कर दिया गया है। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।
झंग में आफ्टरनून स्कूलों को फंड्स के इजरा की उम्मीद, 15 करोड़ 30 लाख रुपए दरकार हैं। महकमा स्कूल्स एजुकेशन को खुसूसी सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत फंड्स का इजरा मुमकिन बनाने की तजवीज़ सामने आ गई है। आफ्टरनून स्कूलों को फंड्स के इजरा की उम्मीद, आफ्टरनून स्कूलों को 15 करोड़ 30 लाख के फंड्स दरकार हैं। खुसूसी सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत फंड्स का इजरा मुमकिन बनाने की तजवीज़, मजमूई तौर पर 3 अरब 27 करोड़ 70 लाख के फंड्स देने की तजवीज़ सामने आई है। महकमा मुख्तलिफ स्कीमों में रिलीज ना होने वाले फंड्स आफ्टरनून स्कूल को मिलेंगे। महकमा प्लानिंग बोर्ड ने तजावीज़ महकमा फाइनेंस स्कूल एजुकेशन को भिजवा दी हैं। अपडेट करें आपको, झंग में आफ्टरनून स्कूलों को फंड्स के इजरा की उम्मीद, 15 करोड़ 30 लाख रुपए दरकार हैं। महकमा स्कूल्स एजुकेशन को खुसूसी सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत फंड्स का इजरा मुमकिन बनाने की तजवीज़ सामने आ गई है। आफ्टरनून स्कूलों को फंड्स के इजरा की उम्मीद, आफ्टरनून स्कूलों को 15 करोड़ 30 लाख के फंड्स दरकार हैं। खुसूसी सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत फंड्स का इजरा मुमकिन बनाने की तजवीज़, मजमूई तौर पर 3 अरब 27 करोड़ 70 लाख के फंड्स देने की तजवीज़ सामने आई है। मुख्तलिफ स्कीमों में रिलीज ना होने वाले फंड्स आफ्टरनून स्कूलों को मिलेंगे। महकमा बिल्डिंग और प्लानिंग बोर्ड ने तजावीज़ महकमा फाइनेंस स्कूल एजुकेशन को भिजवा दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, झंग में आफ्टरनून स्कूलों को फंड्स की उम्मीद पैदा हो गई है। आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मातहत अस्पतालों को हेपेटाइटिस की अद्वियात देने से इनकार, जानलेवा अमराज में मुब्तला मरीजों की जान ही लटक गई है। बात कर लेते हैं असदार हुसैन से। असदार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अस्पतालों में हेपेटाइटिस की अद्वियात न मिलने के सबब मरीजों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त जनरल अस्पताल गुलामदाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी जो है अद्वियात हेपेटाइटिस की ख़त्म हो गई हैं। और MS जनरल अस्पताल गुलामदाबाद डॉक्टर आमिर नवीद का कहना है कि पहले महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानब से अद्वियात फराहम की जाती थी, अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने कहा है कि वो जो अस्पताल हैं वो अपनी अद्वियात खुद खरीदेंगे। यहाँ पे मरीज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे मेडिसिन से मुतल्लिक़? सर जी, ये होना चाहिए कि हेपेटाइटिस की पहली बात तो ये कि मरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें ये है कि काफ़ी मरीज़ यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस चीज़ की यहाँ पे होना चाहिए, फ्राहम होनी चाहिए। हेपेटाइटिस की जो है मेडिसिन जो है वो फ्राहम होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं यहाँ पे मरीज़, तो उनके लिए लाजमी होनी चाहिए। ये अपील करते हैं कि चलो महकमा को चाहिए कि यहाँ लाजमी होना चाहिए। हुकूमत से अपील है कि यहाँ पे हेपेटाइटिस की अद्वियात जो है वो फराहम की जाए, ताकि जो मरीज़ आ रहे हैं उन्हें इंतज़ार ना करना पड़े और इलाज की जो बर्फ का सहूलत है उसे मुमकिन बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, झंग में शहर की बड़ी शाहराहों की सफाई का काम तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। म्यूनसिपल कमेटी टीमों ने छोटी सड़कों का बाजार का रुख कर लिया है। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से और ज़िला कौंसिल की जानिब से शहर भर में सफाई का जो इस वक्त मरहला है वो चल रहा है। और जो अहम शाहराहें हैं जिन्हें सरगोदा रोड है, गोजरा रोड है और इसके अलावा दीगर शाहराहों, वहाँ पर सफाई का काम जो है वो किसी तौर मुकम्मल हो चुका है। अब कोशिश ये है कि अंदरून बाज़ारों में और गलियों के अंदर भी जो है वो सफाई की जा सके। इसी हवाले से एक जायज़ा इजलास डिप्टी कमिश्नर की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से ब्रीफ करते हुए बताया गया कि कहाँ कहाँ पर सफाई का इस वक्त काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और शहर भर से कचरा निकालने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। और ये भी बताया गया कि आने वाले दिनों के अंदर ना सिर्फ जो सीवरेज के मसाइल हैं उनमें इजाफे का अंदेशा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वो मानसून की तवक्को है। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए भी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इंतजामात को मुकम्मल करने की हिदायत की गई। इस मौका पर उनका ये कहना था कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जितने भी अहम चौक चौराहे हैं वहाँ पर कचरा जो है वो उठाया जाए। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि शहरी इस मामले में जो है वो ताउन करें और सफाई के इंतजामात को बाहम जारी रखने के लिए जो है वो म्यूनसिपल कमेटी और इसके साथ साथ जो ज़िला कौंसिल है उनकी टीमों के साथ जो है वो ताउन किया जाए। इस मौका पर मुतअद्दिद जो साइलीन थे वो भी पेश हुए और जिन्होंने मुख्तलिफ महकमों के हवाले से जो है वो अपनी शिकायत जो हैं वो पेश की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और सरबराहान को कॉल्स और व्हाट्सएप के ज़रिए जो है रमज़ान अपडेट करने के लिए।
बता आपको फैसलाबाद में जरावाला रोड से मुल्हका छोटी नहर की भल सफाई इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गई। भल सफाई के बाद मिट्टी छोटी नहर से मुल्हका रोड पर फेंक दी गई। रोड पर आने वालों को परेशानी का सामना है। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारू से। अली, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छोटी नहर 215 से मुल्हिका रोड पर। जड़ावाला से ये रोड निकल कर आगे गटवाला की तरफ जाता है। इससे मुल्हिका जो नहर है इसकी भल सफाई की गई है, जिसके बाद 3 हफ्ते गुजर गए हैं। जो मट्टी है वो मुल्हिका रोडों पर सड़क पर फेंक दी गई है, ताहाल उठाई नहीं जा सकी है, जिसकी वजह से राहगीरों समेत जो ट्रैफिक है उसकी रवानी भी मुतासिर होती है। आधे से ज़्यादा रोड को कवर किया हुआ है इस मट्टी से। जो धूल मट्टी की वजह से जो मुतलका जो रहायशी हैं यहाँ कर दुकानदार हैं वो धूल मट्टी में सांस लेने पर मजबूर हैं और परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं। सर, 3 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक इसको उठाया भी नहीं गया, क्या करें? सर अस्सलाम वालेकुम। ये पोल्यूशन का बायस बन रहा है। अगर उन्होंने ये गलती से पल सफाई जो अपना निकाल दिया तो इसको प्रॉपर उठाने का काम होना चाहिए। गुजरते वक्त हमें दुश्वारी होती है और बड़ा मसला दरपेश आता है। बड़ा मसला होता है उनको। ये गदा रेडी वाले हैं, पानी लेकर आए हैं, अभी पीछे आप देख भी सकते हैं। इनका कहना है कि जो दुकानें हैं हमारी, मट्टी की वजह से हमारा सांस लेना दोबर हो चुका है, परेशानी है इनको। मट्टी हम पानी फेंकते हैं रोजाना, फिर जाए कहीं मसला हल होता है। सर, 3 हफ्ते हो गए हैं, बताइएगा। 3 हफ्ते हो गए जी। पानी ਦੇ ਸਿਰਕਦੇ ਪਏ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਲ ਸਫਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। बिल्कुल कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, इनका यही कहना है कि जो मुतल्लिका। बहुत शुक्रिया आपका। ओवरटेक्सिंग में तजावुजात के खात्मे के लिए इंतजामिया हरकत में आ गई है। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली का मुख्तलिफ बाजारों का दौरा। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। तजावुजात के खात्मे के लिए आगाज़ कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी के हमरा शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा किया, वहाँ पर तजावुजात हटाने की भी हदायत की गई हैं। इस मौके पर जो है वो ऐलानात भी करवाए गए हैं। AC नुमान अली से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर, आप बताइएगा, आपने विजिट किया है, यहाँ पर खासी इंक्रोचमेंट थी, किस किस्म के इकदाम आपने जारी किए, ऐलानात भी करवाए गए हैं आज? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर जैसा कि कल भी आपके TV चैनल की वसासत से हमने ये तमाम जो हमारे मौजूद शहरी हैं इनसे रिक्वेस्ट की थी कि डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर और कमिश्नर साहब की ज़ेर निगरानी ये एक फ़ैसला किया गया है कि हमने एक मैसिव ऑपरेशन करना, जो इंक्रोचमेंट्स है जिसमें जो हमारे बायर्स आते हैं या जो विजिटर्स आते हैं, सिटीजन्स आते हैं, उनके गुजरने के लिए भी जगह नहीं है, तो उसको एक जो है इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया जाए। इसके ऊपर आज सुबह TMA का जो स्टाफ है हमारा, CEO म्यूनसिपल कमेटी जो है तोबा टेक्सिंग की, उसके साथ मैंने विज़िट किया है। जो हमें चीज़ें नज़र आई हैं, टेम्परेरी जो इंक्रोचमेंट थी वो तो हमने काफ़ी रिमूव कर दी आज, और जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है या जो लोगों की है उसके ऊपर लाइन वगैरह लगा के आज मुबशर अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद के मुस्तहिक और गरीब अफराद बैतुल माल से 6 माह से तालीम और इलाज के फंड से महरूम हैं। जुलाई से बंद की गई सहूलियात अभी तक बहाल नहीं की जा सकी। बात कर लेते हैं मरियम रजा से। मरियम, अपडेट कीजिएगा। बैतुल माल पाकिस्तान का इदारा जहां पर मुस्तहिक अफराद जो हैं फ़ंड्स लेने में नाकाम नज़र आते हैं। पाकिस्तान बैतुल माल का इदारा मुस्तहिक अफराद के साथ साथ पिछले 6 महीने से मेडिकल जो फ़ंड्स हैं वो भी मुस्तहिक अफराद को जो है देने में नाकाम नज़र आता है। अगर बात की जाए पाकिस्तान बैतुल माल के इदारे की, वो इदारा था जहाँ पर मुस्तहिक अफराद को जो है मुख्तलिफ फ़ंड जो है वो दिए जाते थे, जिनके अंदर जहेज़ फ़ंड के साथ साथ मेडिकल फ़ंड्स और एजुकेशन फ़ंड जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन पिछले 6 महीने से किसी किस्म के कोई भी मेडिकल फ़ंड जो हैं वो प्रोवाइड नहीं किए गए, जिसकी वजह से मुस्तहिक अफराद जो हैं यहाँ के चक्कर लगाने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसके साथ साथ बैतुल माल पाकिस्तान के असिस्टेंट डायरेक्टर उस्मान जो है उनका तबादला यहाँ से हो चुका है, जिसकी वजह से अभी तक असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट जो है वो भी खाली नज़र आती है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जारी किए जाने वाले फ़ंड्स जो हैं वो अभी तक फिल नहीं हो सके। इसके साथ अगर बात करें तो बैतुल माल पाकिस्तान को 6 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड जो हैं वो जारी किए गए थे, जो कि मेडिकल की जद में किए गए थे, ताकि मुस्तहिक अफराद जो कैंसर की और दूसरी बीमारियों में जो थे मुब्तला थे उनका यहाँ पे इलाज। मरियम, अपडेट करने के लिए।
लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसलाबाद समेत तमाम सेशन जजेस को मुरासला जारी 2022 में रजिस्टर्ड 7 साल या इससे जायद सजा वाले केसेस के अदाद-ओ-शुमार तलब कर लिए गए हैं। बात कर लेते हैं हाशिर रायत से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को मरासला लिखा गया और मरासले के अंदर ये कहा गया है कि 2022 के अंदर जो केसेस आए वो केसेस जो जिनमें 7 साल सजा या इससे ज़ायद जो केसेस के जितने भी सजा के जितने भी केसेस हैं उनका जो मुकम्मल डाटा है वो इस हवाले से फराहम किया जाए कि आया 2022 के अंदर जो है वो कितने नए केसेस का अंदराज हुआ, कितने केसेस के जो है वो फैसले हुए और पेंडेंसी जो है इस हवाले से जो कैटेगरी दी गई है इन केसेस की जो पेंडेंसी है वो इस हवाले से कितनी है, इस हवाले से उनका लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो सेशन जज को मरासला लिखा गया है। पंजाब बार के अंदर मरासले के अंदर कहा गया है कि आदाद-ओ-शुमार की एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब करनी है, जिसके बाद जो है वो आवाम के लिए वो रिपोर्ट जो है वो शाया की जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो डाटा है वो फराहम किया जाए। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो हैं वो अपने जो मतहत जजेस हैं, एडिशनल सेशन जजेस, उनकी अदालतों का भी जितना रिकॉर्ड है ज़िले भर से वो लेकर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को फराहम करेंगे, जिसके बाद जो है वो दादो शुमारी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक रिपोर्ट मुरतब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।